दोस्तों, रामायण के हर एक पात्र के पीछे कोई ना कोई गहरी भावना छुपी होती है और हर घटना के पीछे कोई बहुत बड़ा संदेश होता है। आज हम बात करेंगे उस पल की जब रावण मारा गया और उस समय माता सीता रो पड़ी। ये सुनकर बहुतों को आश्चर्य होता है कि जिस रावण ने उन्हें हरियाणा के जंगलों से उठा लिया, जिस रावण ने लंका में उन्हें बंदी बना लिया, उसी की मृत्यु पर सीता माता क्यों रोई। जब रावण युद्धभूमि में गिरा, श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा कि जाकर रावण से ज्ञान लो, क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्ञानी था। ये देखकर खुद श्री राम ने ये दिखाया कि कोई कितना भी पापी क्यों न हो, यदि उसमें कोई विशेषता है तो उसकी सराहना होनी चाहिए। रावण की मृत्यु के बाद जब विभीषण ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, तब श्री राम ने कहा, वह पापी नहीं, अब केवल एक मृत शरीर है। इसका अंतिम संस्कार करना हमारा धर्म है। जब ये बात सीता माता तक पहुंची तब उनकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि सीता जानती थी कि रावण ने भले ही पाप किया, पर उसने कभी सीता को छुआ तक नहीं। उसने लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद सीता को लंका ले तो गया, पर उन्हें हमेशा सम्मानित ही रखा। रावण के पास शक्ति थी, बल था, इच्छा भी थी, पर उसने एक मर्यादा का पालन किया। और यही कारण है कि सीता को उस रावण की मृत्यु पर दुख हुआ कि एक विद्वान, एक शिव भक्त, एक महान संगीतज्ञ जो रास्ता भटक गया, वह आज हमेशा के लिए चला गया। सीता जानती थी कि रावण अगर मार्ग पर रहता तो वो कितना महान हो सकता था, लेकिन उसने अभिमान, अहंकार और वासना को अपनी बुद्धि पर हावी होने दिया। सीता का रोना केवल रावण के लिए नहीं था, बल्कि उस ज्ञान, उस कला और उस शक्ति के पतन के लिए था जो रावण में थी, पर वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। सीता माता ने एक स्त्री की तरह नहीं, बल्कि एक करुणामयी देवी की तरह रोया। वो अश्रु इस बात के थे कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, यदि वो अपने अहंकार को न छोड़ सके तो उसका अंत निश्चित है। वो आंसू एक सीख भी थे कि मनुष्य को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, चाहे उसके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो। रामायण हमें केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं सिखाती, बल्कि ये भी सिखाती है कि जब कोई गलत राह पर भी चले तो भी उसमें अच्छाई खोजी जा सकती है, और जब वो बुराई समाप्त होती है तो उसके पीछे छुपी अच्छाई का भी अंत होता है। और यही बात सीता को अंदर से तोड़ देती है। इसलिए जब अगली बार कोई पूछे कि रावण की मौत पर सीता क्यों रोई, तो याद रखना, उन्होंने एक राक्षस के लिए नहीं, एक महान लेकिन भटके हुए आत्मा के लिए आंसू बहाए थे। ये उनकी करुणा थी जो उन्हें देवी बनाती है, और यही बात रामायण को एक ग्रंथ नहीं, एक जीवन का मार्गदर्शक बनाती है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा, ताकि हर कोई जान सके कि रामायण के किरदार सिर्फ काल्पनिक नहीं, बल्कि हमारे अंदर की भावनाओं का आईना है।